वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गूगल एडसेंस। ठीक है कि गूगल एडसेंस होता क्या है। ठीक है। गूगल एडसेंस बेसिकली एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अपनी वेबसाइट पर एड चलवाने के लिए रेवेन्यू मिलता है। हाँ जी, दूसरों की एड जब आपकी वेबसाइट पर चलेंगी तो उनके बदले आपको क्या कहते हैं, पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगा या रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। बेसिकली ये जितने भी वेबसाइट ओनर्स हैं, ये जितने भी ब्लॉग चैनल्स हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू आपको बताता हूँ। ठीक है कि एडसेंस में बेसिकली सबसे पहली चीज क्या रहती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड स्पेस बनवाते हो। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट रहेगी उसके ऊपर आपने स्पेस बनाई है, एड स्पेस बना रखी है। ठीक है, जहां पर दूसरी एडवर्टाइजर जो होंगे, दूसरे एडवर्टाइजर जो रहेंगे, वो अपनी एड्स आपकी वेबसाइट पर लगवा पाए। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपने गूगल एड्स के बारे में सुना होगा या फिर गूगल एड्स के बारे में पढ़ रखा है, जो मैंने क्या कहते हैं उसके बारे में वीडियो बनवा रखी है। ठीक है। अगर आपने गूगल एड्स के बारे में पढ़ रखा है, जानते हो उसके बारे में, तो गूगल एड्स पर क्या कहते हैं, डिस्प्ले एड्स रहती है, इमेज एड्स रहती है। ठीक है। तो वो वाली एड्स पहले क्या कहते हैं, एडवर्टाइजर्स लगवाते हैं। गूगल एड्स देन करता क्या है, गूगल एडसेंस के पास डाइवर्ट करवा देता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, यानी कि वो जो डिस्प्ले एड्स होती है, जो इमेजेस होती हैं, जो पोस्टर्स वगैरह बैनर लगवाने होते हैं एडवर्टाइजर्स को। ठीक है। तो वो लोगों को करना क्या पड़ता है, वो सारी की सारी एड्स जगह पे एड्स के कहते हैं, उनकी वेबसाइट ढूंढी जाती है कि वो एड्स को हम कहाँ पे लगवाएं, कहाँ पे प्लेस करें। ठीक है। अच्छी एड स्पेस मिलती है, जैसे मान ले, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छी एड स्पेस है, आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेस अवेलेबल है जहां पर एड लगवाई जा सकती है, तो वो वाली एड जो है, जो दूसरा एडवर्टाइजर लगवा रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पर लग जाएंगी। किसी और की एड अगर आपकी वेबसाइट पर लग रही है, ठीक है, ये होता है इसका मेन काम। पहली चीज रहेगी कि आप एक एड स्पेस को बनवाओ। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ जगह ऐसे छोड़ दो, कुछ ब्रीडिंग स्पेसेस रहने दो, जिस पर क्या कहते हैं, दूसरों की एड्स चल पाए। ठीक है। यू मेक योर एड स्पेसेस अवेलेबल बाय पेस्टिंग एड कोड ऑन योर साइट। अब जब आप अपना एक एडसेंस का अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि हाँ, आप भी उस वेबसाइट के ओनर हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एड कोड, एड्स डॉट टी एक मेटा टैग मिलता है। ठीक है, तीन कोड होंगे, तीन टाइप के कोड रहेंगे। तो उन तीनों कोडों को आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैच करना पड़ेगा। जब आप उन कोड को अटैच करोगे, गूगल आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि ये प्रॉपरली कोड सेटअप है या नहीं। देन उसके बाद आपकी वेबसाइट को एलिजिबल माना जाएगा एडसेंस के लिए। ठीक है। देन इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, द हाईएस्ट पेइंग एड अपीयर ऑन योर साइट। हमें क्या कहते हैं, एड स्पेस मिल गई। एड स्पेस मिलने के बाद होगा क्या, बिडिंग का ऑप्शन रहता है। ठीक है, बिडिंग करते हैं एडवर्टाइजर। गूगल एड्स पे क्या कहते हैं, बिडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था, है ना। एड्स के ऊपर हम बिडिंग करते रहते हैं। भाई जितनी बिडिंग करोगे, उतने ज्यादा चांस होंगे कि आप दूसरों से ऊपर बैठोगे। ठीक है, दूसरों से ज्यादा शो होगे। ठीक है। तो बिडिंग जो ज्यादा करता है, एड स्पेस के लिए भी बिडिंग होती है। तो एड स्पेस के लिए जो बिडिंग सबसे ज्यादा करता है, रियल टाइम ऑप्शन कहते हैं उसको, RTA। ठीक है, रियल टाइम ऑप्शन या फिर रियल टाइम बिडिंग। ठीक है, तो ये करवाई जाती है एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड पे चेक करा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा बिडिंग कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसे कौन दे रहा है। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा, उसकी एड एक प्रॉपर, एक परफेक्ट एड स्पेस पर दिखेगी। ठीक है। जितनी अच्छी एड स्पेस, उतनी ज्यादा बिडिंग की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एड स्पेस अच्छी है, एड स्पेस अच्छी कैसे होगी, वो वेबसाइट क्वालिटी से। ठीक है, उस वेबसाइट पे कितने ऑडियंस आती है, कितना हमें एरिया मिल रहा है अपनी एड लगवाने के लिए, तो इन सब चीजों से या फिर और भी सारी चीजें होती हैं, इनसे डिटरमाइन करा जाता है कि अच्छी एड स्पेस क्या है। ठीक है, रीडिंग स्पेस अच्छा हो बैनर्स लगवाने के लिए, वेबसाइट पे ऑडियंस अच्छी आए। ठीक है, वेबसाइट वेल नोन हो, क्वालिटी अच्छी हो, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या कहते हैं, फिर बिडिंग लगवाई जाती है। जितनी ज्यादा बिडिंग करवाएंगे, उतनी अच्छी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिस पर आप अपनी एड्स को लगवा सकते हो। ठीक है, ये एडवर्टाइजर्स के लिए है जो एड्स चलवाते हैं। ठीक है। हमारा क्या क्या रहेगा इसके अंदर। ठीक है, जो थर्ड थर्ड पॉइंट है, वहां पे आपको पता चल जाएगा, यू गेट पे। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस पैसे मिलते हैं किस चीज के, अपनी वेबसाइट को संभालने के। आप बस अपनी वेबसाइट को मैनेज करोगे, आप बस अपनी वेबसाइट को क्या कहते हैं, हाई क्वालिटी रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, उस पर एसईओ करवाते रहोगे। इसका ध्यान रखोगे कि भाई आपकी वेबसाइट पे कोई भी गलत चीज ना आ रही हो, जैसे हैकर्स वगैरह। ठीक है, कोई स्पैम ना हो रहा हो। ठीक है, ऑडियंस अच्छी आ रही है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है, बस अपनी वेबसाइट संभालनी है। ठीक है। वी हैंडल द प्रोसेस ऑफ बिलिंग ऑल एडवर्टाइजर्स एंड नेटवर्क्स फॉर द एड्स ऑन योर साइट टू मेक श्योर यू रिसीव योर पेमेंट्स। अभी गूगल की टोन में बोला गया है। ठीक है कि भाई
का मेन काम क्या है, बिलिंग वगैरह चेक करना, नेटवर्क्स वगैरह देखना, भाई आपकी साइट पे हम किसकी एड चलवाएं, ठीक है, कौन से एडवर्टाइजर की हम ऐड चलवाएं, जो बिडिंग जीता है उसकी लगवाते हैं, फिर जो बिडिंग हारा है उसकी लगवाते हैं, वो सब भी चेक करता रहता है। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी वेबसाइट बनेगी, वहां पे अगर कोई ऐड चलती है और उस ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है, ठीक है, जो ऐड लगा रखी होगी उसके ऊपर कोई क्लिक करता है, तो आपको उसके बदले में क्या कहते हैं, कमीशन मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। इसके लिए हमने कुछ करा का, कुछ भी थोड़ी ना करा है, ना हमने कोई पैसे लगाए हैं, ना हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, बस हमने करा कि अपनी वेबसाइट को मेंटेन करके रखा है, उसके अंदर हमने एड स्पेस बनाया रखा है। ठीक है, यही मेन काम रहता है इसके अंदर। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक इमेज है। ठीक है, आपने इस टाइप की एड्स बहुत देखी हो। ठीक है, एक वेबसाइट लग रखी है, वेबसाइट के टॉप पे एक एंकर एड आ रखी है इस टाइप की, पुट योर सीएक्स फर्स्ट करके। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये भाई गूगल एडसेंस ने ये एड को इस वेबसाइट के ऊपर अटैच करवा दिया है, और अगर इस एड पर कोई क्लिक करता है तो उसके बदले इस वेबसाइट ओनर को, ठीक है, जो वेबसाइट ओनर है, उसको क्या कहते हैं, रिवेन्यू मिलने लगे, कमीशन मिलता रहे, हर क्लिक का मिलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्क करता रहता है। आपको पॉपअप्स वगैरह देखे होंगे आपने किसी और की वेबसाइट पे जब आप जाते हो। ठीक है, बैनर्स लगते रहते हैं। ठीक है, इन पेज जो हमारे वेबसाइट के पेजेस वगैरह रहते हैं उनके अंदर जो बैनर लगवाए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें काउंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि एडसेंस जो है वो होता क्या है। ठीक है, एक रिपीट कर लेता हूँ छोटा सा एक डेफिनेशन देके, कि भाई एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर क्या होता है, दूसरों की एड आपकी वेबसाइट पे लगवाई जाती है। ठीक है, और आपकी वेबसाइट की ऑडियंस जब उस एड पर क्लिक करेगी, आपको उसके बदले में रिवेन्यू मिलेगा। ठीक है, बिना बैठे फ्री में पैसे आप आराम से कमा सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स के ऊपर आते हैं इसके बारे में, तो भाई जो गूगल एडसेंस रहता है, उस पे एलिजिबल हम कैसे बने, ठीक है, अपने आप को हम एलिजिबल कैसे बनाए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, किन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना पड़ता है गूगल एडसेंस के बारे में। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में समझिए। सबसे पहली चीज होती है आपकी साइन अप एंड अप्रूवल। साइन अप करवाना, देन अप्रूवल भी लेना। ठीक है, साइन अप और अप्रूवल यानी पहले अपना अकाउंट बनाओ, देन उसके बाद उसका अप्रूवल लो गूगल से। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है, योर वेबसाइट मस्ट कंप्लाई विद एडसेंस पॉलिसीज which include having original content, adhering to content guidelines and not engaging in prohibited content practices। आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल एडसेंस की जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी, कोई भी पॉलिसीज हो, ठीक है, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, कंटेंट के बारे में जो चीज बताई गई है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट यूज करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और कोई भी एक गलत या इलीगल चीज को प्रमोट नहीं करना है, किसी भी इलीगल एडवर्टीजमेंट को प्रमोट नहीं करना है, या फिर उसके बारे में वेबसाइट नहीं बनानी। ठीक है, ड्रग्स वगैरह के बारे में, वेपनरी के बारे में, वॉर रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आपको ऐसी वेबसाइट नहीं बनानी है, इन पर ये अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है साइन अप प्रोसेस। साइन अप प्रोसेस का क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो जल्दी मैं लॉन्च करूंगा इसके बाद, इसी वीडियो के आने के बाद ही। ठीक है, तो उसको आप चेकआउट करना ना भूलें। तो साइन अप करना है, वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एडसेंस की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, लिंक उसका यहाँ पे मेंशन है, ये लिखा हुआ। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे गूगल एडसेंस, तो आपको सबसे टॉप पे ही वो ये लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप साइन अप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है अप्रूवल प्रोसेस। गूगल रिव्यूज और साइट टू इंश्योर इट मीट्स देयर स्टैंडर्ड्स, दिस कैन टेक अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स। ठीक है जी, आप जब एलिजिबिलिटी के लिए जो कोड्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 कोड्स होते हैं, ठीक है, उन 3 कोड्स को आपको क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट पर अटैच करना होगा। जब आप उन कोड्स को अटैच कर दोगे, देन गूगल करेगा कि आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा, सारी चीजें चेक करेगा अपने हिसाब से, देन आपको वेरीफाई करेगा कि आप गूगल एडसेंस के लिए वैलिड हो या नहीं हो, अप्रूव्ड हो या नहीं हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, साइन अप और अप्रूवल का। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है, वो है एड प्लेसमेंट। एड प्लेसमेंट यानी आप अपनी एड्स कहाँ पे प्लेस करवाओगे, एड स्पेस कहाँ पे रखोगे। ठीक है, जब एड स्पेस एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने एड स्पेस नहीं दी तो बिडिंग कौन करेगा फिर आपके लिए, आपकी वेबसाइट पे अपनी एड चलवाने के लिए कोई एडवर्टाइजर बिडिंग ही नहीं करेगा, अगर आपने कोई एड स्पेस नहीं दी तो। ठीक है जी, तो पहली चीज है एड यूनिट्स। ठीक है, एड यूनिट्स में होता क्या है, हमारी देखो एड जो होती है वो अलग अलग टाइप की चलती है। ठीक है, सिंगल एड, क्राउजल, मल्टीप्लेक्स, इस टाइप की जो एड्स रहती है हमारी। ठीक है, इन आर्टिकल, आउट आर्टिकल, इन फीड, ठीक है, मैच कंटेंट, अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आगे की वीडियोस के अंदर, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बहुत सारी टाइप की एड्स है।
ठीक है, एंकर भी बोलते हैं हम कुछ को। ठीक है, कोई इन इमेज या बैनर एड्स होती हैं, कोई हमारी क्या कहते हैं जो पॉपअप में एड्स आती हैं, उनको भी यहाँ पे काउंट करेंगे। तो अलग अलग जो हमारी एड यूनिट्स होते हैं उनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट पे ऐसा ना हो कि मैं अपनी वेबसाइट को सिर्फ एड से भरूं। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा कि जिससे मेरी ऑडियंस को भी उससे बुरा ना लगे, और मेरे को क्या कहते हैं एडसेंस का रिवेन्यू भी अच्छे से मिलता जाए। ठीक है, देन इसके बाद है प्लेसमेंट में कस्टमाइजेशन। एडसेंस आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एड्स अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो। आपकी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो खराब ना हो, एड्स जो है वो आपकी ऑडियंस को दिक्कत ना दे, और आपको कमीशन प्रॉपरली मिलता जाए। तो कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है। अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए एडजस्ट कर सकते हो, मोबाइल्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, पीसीस के लिए। तो उनके हिसाब से आप डिजाइन करके चेक करके आप अपनी एड्स रेडी कर सकते हो, अपनी एड प्लेसमेंट रेडी कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट है एड को। जब आपकी एड यूनिट्स बन जाए, आपने उसको प्लेसमेंट कहाँ देनी है वो रेडी हो जाए, देन आप अपनी वेबसाइट की कोडिंग पैनल पर जाके एक एड कोड आपको मिलेगा, उसको आप डाल के वेरीफाई करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एड कोड से लेके एड यूनिट तक की एड प्लेसमेंट होती क्या है वो सब। देन इसके बाद एक और फीचर हमें मिलता है, वो है टारगेटेड एड्स का। ठीक है, टारगेटेड एड्स में होगा क्या, कंटेक्चुअल टारगेटिंग। कंटेक्चुअल टारगेटिंग यानी गूगल एनालाइज द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट एंड डिस्प्ले एड डेटा रिलेवेंट टू योर कंटेंट। कंटेक्चुअल टारगेटिंग में बेसिकली मैं बताया था जनरली मतलब क्या होता है, जो चीज रेलेवेंट है, जो चीज लोग देखना पसंद करते हैं, उनको उसी टाइप की एड्स दिखने लगती है। ठीक है, जिस चीज में मेरे को इंटरेस्ट है मेरे को उसी चीज की चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो गूगल करता क्या है इसमें कंटेक्चुअल एनालाइज से, कि गूगल ये देखेगा, कि गूगल ये समझेगा कि भाई सामने जो पर्सन आ रहा है, ठीक है, सामने जो विजिटर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे देखने, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट किस टॉपिक के बारे में बन रखी है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशन रिलेटेड है, कोई एआई टूल रिलेटेड है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। तो उस टॉपिक को वो क्या कहते हैं एक पॉइंट मान के, उस टॉपिक को क्या कहते हैं मेन पॉइंट समझ के वही एड्स लेकर आएगा जो उस वेबसाइट को मैच करेगी, उस वेबसाइट से जो रेलेवेंट है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आप क्या कहते हो कोई भी एक ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के टूल पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप गए जीटी मैट्रिक्स पे, जीटी मैट्रिक्स की वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाते हो जीटी मैट्रिक्स पे, तो उधर आपको सेमरश की एड्स देखने को मिलेगी। अगर आप एसईओ जर्नल की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे भी आपको सेमरश की वेबसाइट सेमरश की एड देखने को मिलेगी। वो रिलेटेड है, रेलेवेंट है। ठीक है, रेलेवेंसी का एग्जांपल है, डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ से कनेक्टेड है, तो आपको उसी के टूल्स की एड्स आपको दिखेगी। ठीक है, वेबसाइट वगैरह के रिलेटेड है तो आपको होस्टिंगर की एड्स दिखेंगी। तो कंटेक्चुअल टारगेटिंग में होता है कि कंटेंट से मैच करने वाली ही एड्स चले वहां पे, जो रेलेवेंसी को शो करे। ठीक है, रेलेवेंसी के साथ चले, ताकि क्या कहते हैं ऑड ना लगे। ठीक है, पता चले आप एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको एड्स दिख रही है कि अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स है उनकी। ठीक है, ऑफ टॉपिक जा रहा है वो, तो ऑफ टॉपिक जाना क्या कहते हैं सही नहीं लगता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, आपके कंटेंट पे भी फोकस नहीं होगा और एड पे भी शायद कोई ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। इसके बाद है हमारा बिहेवियरल टारगेटिंग। बिहेवियरल टारगेटिंग में यानी एड जो है वो टारगेट करी जाती है सामने वाले यूजर के ब्राउजिंग बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, जो विजिटर है वो कौन सी वेबसाइट पे जा चुका है, वो कौन सी चीजें सर्च कर चुका है, उसकी कुकीज वगैरह को ट्रैक करा जाता है। ठीक है, जहां जहां वो सर्फिंग कर चुका है तो उसका पूरा डेटा ट्रैक करा जाएगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट उसी हिसाब से उसको देखने को मिलेंगी, कौन सी एड उसको देखनी चाहिए वो उसको पता चलेगा। ठीक है, और गूगल भी क्या कहते हैं यही कोशिश करेगा कि आपकी जितनी भी एड्स लग रखी होंगी ना आपकी वेबसाइट पे, उन सब पे मैक्सिमाइज क्लिक, उन सब पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आते जाए, ताकि आपको भी रिवेन्यू मिले, और जो सामने वाला है जो एडवर्टाइजर है उसके पास भी लीड्स पहुंचती जाए। दोनों का यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों यानी कौन, एडवर्टाइजर का भी और आपका भी, जिन्होंने वेबसाइट बना रखी है और उसको उसके ऊपर सॉरी एड लगवा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं फायदा दोनों का होता जाता है। देन इसके बाद है जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग यानी लोकेशन को भी ट्रैक करता है ये, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो विजिटर्स है, की लोकेशन को ये ट्रैक करेगा, ताकि आपको पता चलता जाए कि भाई आपकी ऑडियंस जो आ रही है वो कौन सी लोकेशन से आ रही है, ताकि आप उस लोकेशन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये है इसके अंदर गूगल एडसेंस का एक और फीचर, टारगेटिंग एड्स का। देन इसके बाद बाकी के पॉइंट्स पे आते हैं। बाकी के पॉइंट है फोर्थ हमारा रेवेन्यू जनरेशन। हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो हमें क्या कहते हैं कमीशन मिलता है, वो कैसे मिलता है हमें। पहला है हमारा कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपने गूगल एड्स कर रखी है आपको पता होगा सीपीसी क्या होता है। सीपीसी यानी
हर एक क्लिक पे कितना हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, कितना कॉस्ट लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यू कैन अर्न मनी ईच टाइम अ विजिटर क्लिक्स ऑन एन एड, ठीक है, द अमाउंट पर क्लिक वेरीज बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड द एडवर्टाइजर्स बिड। ठीक है जी। अब इसका मतलब है, अगर किसी विजिटर ने आपकी उस एड पे क्लिक करा जो आपकी वेबसाइट पर है, तो उसके बदले आपको मिलेगा एक कमीशन। पर ये कमीशन जो है, जो रेवेन्यू जो है, ये डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कंपटीशन में, उस टॉपिक के ऊपर, उस एड की कंपटीशन के ऊपर, और उस एडवर्टाइजर ने, जिसकी ये एड है, उसने कितना बिड कर रखा है, ठीक है, उसकी बिडिंग कितनी है। जैसे बताया था ना कि बिडिंग जिसकी ज्यादा होगी, उस हिसाब से आपको क्या कहते हैं, कमीशन मिलेगा, उस हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। सेकंड है कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, यानी सीपीएम, जिसको हम कॉस्ट पर मिली भी बोलते हैं, MILLE। ठीक है, कॉस्ट पर मिली है, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। कुछ एड्स के लिए होता क्या है कि उस पे क्या कहते हैं, जब 1,000 व्यूज हो जाते हैं, जब 1,000 लोग उस एक ही एड को देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, कमीशन मिलता है। ठीक है, एक तो हो गया क्लिक पे, दूसरा हो गया हर एक व्यू के बाद, हर 1,000 व्यू के बाद। ठीक है, 1,000 इंप्रेशन हो गए, 1,000 व्यूज हो गए, देन उसके बाद आपको कितना कमीशन मिलेगा, कितना आपको कॉस्ट मिलेगी। ठीक है। देन उसके बाद है एड ऑप्शन होना। एडवर्टाइजर बिड करते हैं एड स्पेस के लिए जो आपकी साइट पे लगेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिड करेगा उसकी एड डिस्प्ले होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा बिडिंग होगी आपको उतनी ज्यादा अर्निंग्स मिलेंगी। तो आपको यही फोकस करना है कि अच्छे से अच्छी एड स्पेस बनाओ, अपनी वेबसाइट को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करो, उस पर ऑडियंस भी कराओ, ताकि आपकी एड, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड लगवाने के लिए एडवर्टाइजर्स पागल हो जाए, बोले कि भाई मेरे को ही लगवानी है इस पे, मैं बिडिंग करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जितनी ज्यादा बिडिंग होगी आपकी अर्निंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद पेमेंट्स। पेमेंट्स में होगा क्या, पेमेंट थ्रेशोल्ड क्या है हमारा? पेमेंट थ्रेशोल्ड जो बता रखा है कि भाई आपकी जो अर्निंग्स है, ठीक है, आपको पहले उसका थ्रेशोल्ड रखना पड़ेगा कि जब तक आपके $100 तक, जब तक आपके $100 वर्थ तक की क्या कहते हैं अर्निंग्स वहां पे स्टोर नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। पहले आपको $100 तक कमाना पड़ेगा। आपके अकाउंट में वो सेव रहेगा, आपके अकाउंट में वो स्टोर रहेगा, वो कहीं भाग नहीं रहा। ठीक है, पर आपको क्या कहते हैं, $100 तक कमाना पड़ेगा पहले। जब आप $100 तक कमा लोगे, देन उसके बाद वो अर्निंग्स को आप विड्रॉ करवाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले उतने लेवल पे पहुंचो, देन उसके बाद अब अर्निंग करो। इसके पीछे का रीजन क्या है कि लोग करते क्या थे, मल्टीपल अकाउंट्स बनाते थे, हर एक अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसे निकलते रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट से करके निकालते रहते थे। तो उससे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इशू आएगा। तो उन्होंने क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड बना दी, एक लिमिट बना दी, भाई पहले इतना करो, देन उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है। पेमेंट मेथड्स क्या है? ठीक है, पेमेंट मेथड जो होते हैं जिससे आपको पेमेंट मिलेगी, जिससे आपको अर्निंग्स मिलेगी, वो है, आप चेक से करवा सकते हो। ठीक है, EFT फंड ट्रांसफर जो होते हैं, वायर ट्रांसफर जो होते हैं, या फिर जितने भी मेथड्स हैं आपकी कंट्री में अवेलेबल, उन सबसे इजीली करवा सकते हो, कैश को छोड़ के। ठीक है, कैश नहीं होंगे, ऑनलाइन पेमेंट ही होती है। ठीक है, अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आप लगवा सकते हो इस पर, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। देन इसके बाद है पेमेंट साइकिल। पेमेंट साइकिल जो है आपको मतलब कब कब पेमेंट मिलती जाएगी। पेमेंट मंथली मिलती है आपको। ठीक है, जैसे ही आप क्या कहते हैं अर्निंग के थ्रेशोल्ड पर पहुंचोगे, वैसे ही उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड पे पहुंचे, आप एलिजिबल हो गए, देन उसके बाद हर महीने आपकी अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर महीने आप जितनी भी कमाओगे, जितनी भी अर्निंग्स लोगे, उतने आपको मिलते रहेंगी। थोड़ा यूट्यूब की तरह ही है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जो होती है ना, उसी टाइप का है थोड़ा सा। हर महीने आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर पैसे आते जाएंगे। नीचे आएंगे बाकी के पॉइंट्स पर। अब हमारे कुछ लास्ट के 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, अब इसको मैनेज और ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं गूगल एडसेंस के अंदर। पहला है एडसेंस का डैशबोर्ड। ठीक है, आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिलता जाएगा एडसेंस का। उस पर आप अपने परफॉर्मेंस वगैरह, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो इजीली। कोई भी इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। देन इसके बाद है एड बैलेंस। ठीक है, एड बैलेंस में देखोगे कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी एड्स चल रही है। ठीक है, टोटल कितनी एड्स अभी रन कर रहे हैं, कौन सी एड को आपको हटाना है, कौन सी एड को कंट्रोल करना है, चेक करना है, वो सब आप एड बैलेंस के अंदर देख सकते हो। पैसों के लिए नहीं है ये आपकी टोटल एड्स देखने के लिए, आपकी कितनी एड चल रही है। देन इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में होगा क्या, आप एबी टेस्टिंग रन करोगे। एबी टेस्टिंग यानी कि आप दो ऑप्शंस या दो एड्स को रन करोगे, अलग अलग एड्स होंगी दोनों, उसको चेक करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी एड इन दोनों में से वर्क कर रही है अच्छा। ऑप्शन ए अच्छा काम कर रही है या फिर ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन अच्छा वर्क कर रहा होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे और दूसरों को हटा दोगे।
ठीक है, ताकि आप क्या करोगे, क्या अपनी एड स्पेस को कंजर्व करो, एड स्पेस को प्रिजर्व करो, और अच्छे से अच्छी एड को आप अपनी वेबसाइट पे रन कर पाओ। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगवा पाओ। उसके बाद है नेक्स्ट, ब्लॉकिंग कंट्रोल्स। आपको इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई किसकी एड मेरी वेबसाइट पे रहनी चाहिए और किसकी नहीं। आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो कि भाई मेरे को भाई इन XYZ पर्सन की एड नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके कंपाइटर्स हो गए, आप अपने कंपाइटर्स जो एड से अलग है, आपकी आप ही की फील्ड के आपके कंपाइटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कोई कंपेटिटर है, इसी फील्ड का कोई कंपेटिटर है, उसकी एड मेरी वेबसाइट पे चले। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि भाई मैं उसकी प्रमोशन क्यों करूं। अगर मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ तो वेस्ट है ना एक तरह से मेरे लिए। तो मैं करूंगा क्या, उसकी वेबसाइट को ब्लॉक ब्लॉक कंट्रोल में डाल दो। ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल में डालने के बाद होगा क्या कि उसकी कोई भी ऐड होगी वो मेरी वेबसाइट पर नहीं आएगी। फर्क नहीं पड़ता कि वो रेलिवेंट हो या अप्रोप्रिएट हो, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए इसकी वेबसाइट, चाहे कितनी भी बिडिंग करे, मेरे को इसकी ऐड अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखानी। सिंपल है, बहुत। देन इसके बाद है एड रिव्यू सेंटर। एड रिव्यू सेंटर में होगा क्या, रिव्यू कर पाओगे आप एक एक ऐप, एक एक ऐड को। ठीक है, अच्छे से रिव्यू करना, अच्छे से चेक करना कि कितने क्लिक्स हो रहे हैं। ठीक है, वो ऐड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, वो ऐड जो है वो आपके कंपाइलर की तो नहीं है, इनडायरेक्टली तो आपके कंपाइलर ने नहीं करा कुछ। ठीक है, फिर आप उसको अप्रूव कर सकते हो या फिर ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा कंप्लायंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कंप्लायंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी रूल्स रेगुलेशंस, और जो हमें जो चीजें करनी चाहिए वो सब यहाँ पर मेंशन होगा। पॉलिसी कंप्लायंस यानी कि जो एडसेंस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, टर्मिनेशन को लेके, सस्पेंशन को लेके, कि भाई आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन सब का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल एक छोटा सा बता देते हैं कि भाई अगर आपको एडसेंस को अपनी वेबसाइट लगवानी है तो वो एक डोमेन होना चाहिए, ना कि सब डोमेन। सब डोमेन को ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, आप इस पर अपने सिर्फ मेन डोमेन के ऊपर की वेबसाइट, सॉरी, एडसेंस का अकाउंट बना सकते हो मेन डोमेन पे, सब डोमेन पे नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है कंटेंट की क्वालिटी। कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी रखोगे तो विजिटर आएंगे, विजिटर ज्यादा होंगे तो एडवर्टाइजर्स आपकी वेबसाइट पर एड लगवाने की एक्स्ट्रा बिडिंग करेंगे, और एक्स्ट्रा बिडिंग के आपको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, आपने कंटेंट अच्छा रखा, लोगों को लेकर आना है, कंटेंट अच्छा लेके लोगों को लेकर आना है। देन इसके बाद थर्ड हमारा एड प्लेसमेंट। अभी हमने एड प्लेसमेंट जैसे ही देखा था, समझा था कि एड प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, दूसरों को बुलाने के लिए एक तरीका है कि भाई अच्छी से अच्छी एड लगवाओ, अच्छे से अच्छी जगह पे प्लेस करो, जिससे क्या कहते हैं, लोग क्लिक करें उसके ऊपर। ठीक है, लोग उस पे ऊपर गलती से क्लिक करते, एक्सीडेंटल क्लिक्स होते हैं, आपके साथ भी हुए होंगे कि आप पे किसी पे क्लिक करने जा रहे हो, किसी बटन पे, पर उसके बदले में आपको क्या कहते हैं, उस एड के पॉपअप पे क्लिक करने जाना पड़ रहा है। पॉपअप्स राइट टाइम पे दो। ठीक है, लोगों को क्या कहते हैं, इरिटेट ना करते हुए एक ऐसी जगह पे ऐड लगाओ, एक ऐसी जगह पे ऐड प्लेस करो जहां पे लोग गलती से क्लिक कर रहे हैं, जहां पे लोग मिस्टेकली क्लिक करते हैं। ठीक है, और कोई गाइडलाइन को आपको वायलेट नहीं करना है। एड एक अच्छी क्वालिटी वाली एड लगवानी है, कोई भी अनएथिकल एड नहीं लगानी है, आपने गलत एड नहीं लगानी है। ठीक है, देन उसके बाद है यूजर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने एक और बार डिस्कस करा था कि भाई अपनी वेबसाइट को सिर्फ एड से नहीं भरना है, आपको अपने यूजर्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने एड से भरने, मान लेते चलो आपके पास यूजर अच्छे थे, अच्छे यूजर्स हैं, अच्छे विजिटर्स हैं, आपने अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर एड्स ही एड्स लगवा दी कि भाई मेरे को रेवेन्यू मिले, हर जगह ऐड आ रही है, हर स्क्रोल पे ऐड आ रही है, तो वहां पे अब कोई नया विजिटर आएगा या फिर जो पुराने विजिटर है वो दोबारा देखने आएंगे आपकी वेबसाइट, नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने यूजर एक्सपीरियंस ही खराब कर दिया, हर जगह एड से भर दिया आपने। ठीक है, रिवेन्यू के लालच में, तो विजिटर ही नहीं आएंगे। तो विजिटर नहीं आएंगे तो कोई आपकी एड स्पेस पे बिडिंग नहीं करेगा, तो उससे क्या कहते हैं, कोई भी फायदा नहीं होने वाला आपका। तो आप एक तरह से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देन इसके बाद कुछ हमारे एडिशनल फीचर्स हैं एडसेंस की। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है वो, एडसेंस फॉर सर्च। ठीक है, एडसेंस फॉर सर्च को आप यूज कर सकते हो किसके लिए, कि भाई आप गूगल सर्च बॉक्स का एक कस्टम ऑप्शन डाल सकते हो वहां पे। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और उसके ऊपर भी क्या कहते हैं, जो सर्च रिजल्ट्स की एड्स होती है वो, उसकी मदद से आप क्या कहते हैं अपना रिवेन्यू जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, गूगल का सर्च बॉक्स आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। ठीक है,
उस पर क्या कहते हैं, जितने भी सर्च रिजल्ट्स वगैरह होंगे अगर उस पर क्लिक करता है तो उसके बदले आपको एडसेंस का रिवेन्यू जनरेट होता मिलता जाएगा। ठीक है। देन सेकंड है हमारा, सेकंड और लास्ट, ऑटो एड्स। ऑटो एड्स का मतलब क्या होता है, इसमें आप करोगे क्या, जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करोगे, जब इस ऑप्शन को आप ऑन करोगे, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को स्कैन करने लग जाएगा। किस चीज के लिए स्कैन करेगा, कि भाई कहाँ पर मेरे को ऐड लगवानी है, कहाँ पर आपकी एड स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। ऑटो एड्स में होगा कि अपने आप ही वो जगह ढूंढ देगा कि कहाँ कहाँ पे आपकी ऐड लगवानी चाहिए। ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस का भी वो पूरा ध्यान देता है, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं कि वो आपकी वेबसाइट को एड से ही भर देगा। ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एडसेंस का, ये होता क्या है, इसके कुछ फीचर्स वगैरह, कैसे हमें इस पे एडसेंस पे अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम एक अकाउंट कैसे बनाएं और प्रॉपरली एडसेंस के लिए हम एलिजिबल कैसे हो। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।